राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में आजादी का बिगुल बज चुका था। सीतापुर के देश प्रेमी भी पीछे नहीं थे। बात 18 अगस्त 1942 की है। देश के दूसरे जलियांवाला बाग के रूप में जाने जाने वाले लाल बाग पार्क कांड के प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा पिछले 80 सालों से लाल बाग पार्क के शहीदों और अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी सुनाते आ रहे थे। इसी साल सीतापुर के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा हम सबको छोड़कर चल बसे। 18 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने सीतापुर के मोती बाग को उनकी आंखों के सामने गोलियां चलाकर कैसे लाल कर दिया था। आखिरी बार इंडिया से जो कुछ बयां किया आप भी सुने। लाल बाग कांड के प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिव नारायण लाल शर्मा की आखिरी बार जुबानी। क्यों गांधी जी के आह्वान पर लाल बाग पार्क में सीतापुर के देश प्रेमी हुए थे एकत्र। 8 अगस्त को बॉम्बे में मीटिंग हुई जिसमें गांधी जी ने आह्वान किया था कि देश को आज़ादी कराने के लिए करो या मरो। क्या नारा दिया, जिस करो मरो के नारे में पूरी इंडिया में तहलका मच गया। हर आदमी इसमें कूद पड़ा, हजारों आदमी से कूदे, जिसमें हमारे बड़े नेताएं हर चले गए। जितने बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा देने पर सीतापुर में कौन कौन हुआ था गिरफ्तार। करो मरो में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि तार घर के बिजली के खंभे तोड़ना, बिजली तोड़ना, रेल की पटरी उखाड़ना, ऐसे भी कांड हुए हैं। मगर हम लोगों को शांति प्रिय था कि देश आंदोलन करना, देश के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। इनको आह्वान था कि बच्चों को उत्साहित किया जाए और मैदान में हर आदमी उतरे। 18 अगस्त 1942 को सीतापुर में कहा गाया गया था राष्ट्रगान। गिरिगंज चौराहे के ऊपर एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था, उसके सामने एक तख्त पड़ा था, दर्जी की दुकान थी। वहाँ खड़े होकर हमने राष्ट्रीय गान गाया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और नारे लगाए, अंग्रेज भारत छोड़ो, इस तरीके से तमाम नारे लगाते हुए वहाँ पर मालाएं हमको पहराई रखी थी। हम लोग वहाँ से जुलूस के संग में आगे भी चले, लोहार बाग तक गए। कैसे तैयार किया गया था तिरंगा झंडा। तो हमको झंडा दिया गया, झंडे के लिए हमको बांस बड़ा ढूंढना पड़ा। बांस कहाँ से लाएं, तो बांस से अस्पताल के सामने बढ़ई रहते थे, तो मेडिकल दुकानें बन गई, वहाँ बढ़ई का मकान था, वहाँ से बांस लिया और लेके गवर्नमेंट हाई स्कूल तक चले। तो राजा स्कूल फील्ड के पास तमाम इमली के पेड़ लगे हुए थे, 10 पेड़ पूरे इमली के पेड़ थे। उसके आड़ में हम लोगों ने झंडा को बांस खोया और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जो, अंग्रेज भारत छोड़ो, इस प्रकार नारे लगाते हुए, वंदे मातरम पर लगाते हुए चलते। तो पब्लिक जो थी खड़ी चारों थी, वो सब हमारे पीछे पीछे बोली। गिरिगंज से घंटा घर तक क्यों लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कम से कम 5000 पब्लिक थी। गिरिगंज से घंटा घर तक सर दिखाई दे रहे थे, ये हमने देखा। उसके बाद जो भी आदमी निकल गए, फिर भी 1000-2000 आदमी रह गया था। वो हमारे लाल बाग हमारे साथ चला। जब अंग्रेज पुलिस संगीन लेकर दौड़ी तो देश प्रेमियों ने आगे कर दिया था सेना। जैसे ही लाल बाग पहुँचे, 13 आदमी अंदर फाटक में घुस पाए थे, फाटक बंद कर दिया। 13 आदमी घुसते ही सामने हिंदी भाषा का चौतरा जो है, उस पर संगीन ले हुए पुलिस खड़ी थी और
बस वहाँ से दौड़ी पुलिस और यह तो पहला का कैलाश चंद और तो हम बीच में खड़े हुए थे, पुलिस दौड़ी संगीन लेते हुए और वो सीने टान दिए। हम कहा इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मरना है, तो हम तो आगे थे ही, तो हमने सीने टान दी। सब का हमारा जो कुछ करना हो, कारण उन्होंने कुछ नहीं रास्ता लेके घेरा डाल दिया, 13 आदमी गिरफ्तार करके पार्क में खड़ा कर दिया एक तरफ। पहले गिरफ्तारी की नारेबाजी करने पर किया गया था लाठीचार्ज। पब्लिक नारेबाजी लगाने लगी, बवाल होने लगा, तो लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज में बहुत आदमी जख्मी हुआ, किसी का सर फूटा, किसी के हाथ पैर टूटे, बहुत गिरे। इस तरीके से हम लोगों को वहाँ बांध के जेल ले जाया गया। जेल कहने के हथकड़ी डाले, हमका हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं, हम लोग स्वेच्छा से आए हैं, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, आप हमको हथकड़ी हो डालते हैं, अब ले चलिए हम चल रहे हैं। फिर भी हमारे तो चारों तरफ घेरा लेकर के जेल ले गए। डिप्टी कैलाश के हैट में आंदोलनकारियों का कंकड़ लगते ही चलनी शुरू हो गई थी गोलियां। तो पब्लिक ने भी चारों तरफ पुलिस पर पत्थर देखने शुरू किए, कंकड़। तो कंकड़ जब लाठीचार्ज हो ही चुका था तो पब्लिक कहाँ पीछे हटती। जब लाठी किया तो डिप्टी कैलाश चंद के हैट पे लगा। हैट लगते ही हैट खोपड़ी से गिरा नीचे और वो एकदम तिलमिला गए। उसने फायरिंग का आदेश दे दिया। अंग्रेजों की गोलियों से मरने वालों की संख्या का नहीं चल सका पता। जब गोली चली है तो इधर का आदमी का पता नहीं चला, 10 मरे, 20 मरे, 50 मरे, कितने मरे, क्या हुआ, उनका आज तक कोई पुष्टाहाल नहीं मिला, न कोई पुष्टाहाल आया कि कौन मरा। शहीद पार्क में सिर्फ 6 शहीदों के नाम ही है दर्ज। फायरिंग के आदेश में हमारे घंटाघर की साइड की जो थी वो 6 आदमी उसमें शहीद हुए। अंग्रेजी हुकूमत का इतना था डर कि किसी ने भी नहीं खोला मुंह कि उनके यहाँ का है कोई मरा। क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अगर कहता मेरे घर का मरा लाल बाग के अंदर तो पूरा घर में बांधा जाता। तो ये डर ऐसी चीज़ थी कि अंग्रेजी हुकूमत की, कि किसी ने जवाब नहीं दिया कि मेरे घर का आदमी इस तरीके से मरा है। इस तरीके से कांड हुआ।